ओम शांति। आज 1/4/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें बताया कि बाप नॉलेजफुल हैं, उन्हें जानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाप के साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाएं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। बाबा ने ओम शांति का अर्थ तो नए और पुराने बच्चों ने समझा है। हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। ज्ञान माना 3 सतयुग, त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा ने कहा भारतवासी यह बहुत भूल करते हैं जो कहते हैं कि यह अंतर्यामी है, सभी के अंदर को वह जानते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पवित्र बनाना। बाबा कहते भारत की महिमा अपरमापार है। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच तो शिव है। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते हैं। अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे चक्र फिरती है वह भी समझाते हैं। बाबा ने कहा भगवान तो एक निराकार शिव है जो सब आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। आत्मा कहती है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। 84 जन्म की भारतवासियों के ही हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाबा ने कहा पीछे आए सुखधाम में फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ ही भी समझाया है। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब आपने समझाया है हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, सो शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं। सो देवता बनने के लिए यह है यथार्थ अर्थ। वह है बिल्कुल रॉन्ग। तो सतयुग में एक देवी देवता धर्म, अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ है। बाबा ने इस मुरली में बताया कि यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भर कर फिर जाकर वर्षा
बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। बाबा ने कहा जो कल पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। इस समय बाप कहते हैं याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाई पड़ती हैं। बाबा ने कहा अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण कौड़े जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर वह पति दुनिया भी विनाश होती है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। दाना के मुख्य सार में बाबा ने आज कहा ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान में बाबा ने कहा निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। स्लोगन दिया है त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की मुरली के बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। तो बाबा कहते हैं कि मैं नॉलेजफुल हूँ, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं कि उन्हें जानी जाननहार कहना। बाबा कहते हैं कि मैं हर एक के दिल में क्या है ये थोड़ी ना देखता हूँ कि क्या किसके दिल में क्या है। यह उल्टी महिमा है कि मैं जानी जाननहार हूँ। तो बाबा कहते मैं तो नॉलेजफुल हूँ और मैं इस संगम युग पर तुम आत्माओं को पतित से पावन बनाने आया हूँ। तो ऐसा ड्रामा में नूंद है। तो बाबा भी ड्रामा अनुसार ही संगम युग पर आते हैं और हम बच्चों को ज्ञान देकर वापस शांति धाम में चले जाते हैं। तो यहाँ पर यह कहना कि जानी जाननहार है या पत्ते को अपन कह देते हैं कि पत्ता उसके बगैर हिलता नहीं, ऐसे कह देते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है। और जानी जाननहार यानी हर किसी को अपने कर्मों के हिसाब से, जैसा ड्रामा में नूंद है उस हिसाब से हर कर्म करते हैं और फिर उसका फल भोगते हैं। लेकिन ये कहना कि जानी जाननहार है तो यह उल्टी महिमा। ये कभी भी बाबा को यह पसंद नहीं आता कि उन्हें ऐसा कहा जाए। बाप आते ही बाबा ने कहा कि तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए। तो बाबा हमें सतयुग की राज्य भाग्य देते हैं और हमें दैवीय गुण भरकर हम आत्माओं को उस दुनिया के लायक बनाते हैं जो सुखधाम जिसे कहा जाता है सतयुग है। तो यहाँ पर पतित से पावन बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि इस समय पर आत्मा बिल्कुल पतित हो चुकी है रावण राज्य में आकर और विस्मृति हो चुकी है अपने सत्य स्वरूप की। तो परमात्मा हमें हमारे सत्य स्वरूप की याद दिलाते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम मेरी संतान हो, है ना। तो इनको जानी जाननहार कहना गलत है।
प्रश्न किया बाबा ने कि बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे। बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। तो भारत ही वह खंड है जहाँ पर परमात्मा स्वयं आते हैं अपने बच्चों को साथ ले जाने के लिए, दैवीय गुण धारण करवा कर फिर वापस ले जाते हैं। तो भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। तो यहाँ पर ही स्वर्ग की स्थापना होती है। तो बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। गीता की भी अपरंपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाएं की भी बहुत महिमा है। तो हम सब कौन हैं? चैतन्य ज्ञान गंगाएं। बाबा है ज्ञान सागर और हम बच्चे उनके चैतन्य ज्ञान गंगाएं। तो तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। तो बाबा हमें ही ज्ञान सुनाकर और ज्ञान गंगाएं बनाकर डायरेक्ट ज्ञान सागर से हम निकलते हैं, यानी हम डायरेक्ट ज्ञान लेते हैं परम पिता परमात्मा से, ज्ञान सागर से। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊँच थे ऊँच और बहुत प्यारे थे प्यारा, सभी का माशूक है। तो वही एक माशूक है, बाकी सब आशिक हैं परमात्मा पिता के। तो बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन सतयुग त्रेता और भक्ति माना रात द्वापर कलयुग। तो त्रेता और सतयुग और त्रेता में को दिन माना गया है, क्योंकि वहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। और भक्ति माना रात, वहाँ पर आत्माएं परमात्मा पिता को पुकारती हैं द्वापर और कलयुग में। तो वहाँ पर दो पुरुष शुरू हो जाते हैं, यानी तेरा मेरा, ईर्ष्या द्वेष ये शुरू हो जाते हैं। तो रावण राज्य शुरू हो जाता है, इसलिए उसे रात कहा गया। तो भारत की ही बात है, पहले पहले तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं। तो भारत में ही सबसे पहले स्वर्ग बनता है और यहाँ पर जो भी सतयुग में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं और फिर नरक भी भारतवासी ही बनता है। तो वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। तो फिर ऐसा भी है कि जो नरकवासी बनते हैं फिर वही संगम युग पर ज्ञान लेकर प्रारब्ध पाते हैं सतयुग की, फिर वही स्वर्गवासी बनते हैं, यानी सतयुग में आते हैं। तो इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है। तो यह तो रावण राज्य है, तो इसमें तो आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है, तो अभी सतयुग भी नहीं है, क्योंकि देवी देवता धर्म ही नहीं है, दैवीय गुण ही नहीं है और राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। तो हम ही बच्चे जानते हैं कि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। भारतवासी यह बहुत भूल करते हैं जो कहते हैं कि वह अंतर्यामी है। तो
बाबा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उन्हें यह कहना कि वह अंतर्यामी है। सभी के अंदर को वह जानते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। अगर वो सभी के अंदर को जानते तो फिर जो रावण राज्य अभी बना हुआ है, इतना कलह कलेश है, तो वह सब नहीं होता ना। तो पापा इसीलिए कहते कि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं सभी के अंदर को नहीं जानता। यह ड्रामानुसार ड्रामा में नूत है, वही सब कुछ होता है। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। तो बहुत कहते हैं शिव बाबा, बाप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते हैं मैं हूँ नहीं, मैं किसी के दिल को नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ आकर पतितों के को पावन बनाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। तो कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सब बाबा तो सभी के दिलों में क्या है वो सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे किसी के दिल को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूँ, क्योंकि बाबा ही ज्ञान युक्त हैं, ज्ञान के सागर हैं। तो इस समय पर हमें ज्ञान देते हैं। संगम युग पर अपनी संतान को उस सुख की दुनिया का राज्य भाग्य देने के लिए तैयार करते हैं और दैवीय गुण भरकर हमें सतयुग में ले जाते हैं। मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में है, तो बाबा को याद करने की भी दरकार कहाँ है, पतित दुनिया में ही है। पतित दुनिया में ही आत्माएं याद करती हैं, क्योंकि सतयुग में तो ना उन्हें ये याद होता है कि ऐसे कोई परमात्मा है जिन्हें याद करने से हम फिर प्रारब्ध पाते हैं, ऐसे इतना भी याद नहीं रहता। तो यहाँ पतित दुनिया में ही जब हाहाकार मचती है, दुखी होते हैं, दर्द में होते हैं, तो फिर परमात्मा को याद करते हैं। तो पतित दुनिया में ही बाबा कहते हैं मुझे बुलाते हैं, और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि मैं कल्प आता हूँ, यानी कल्प तो आते हैं लेकिन हर युग में नहीं आते, कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, और कलयुग में। मैं संगम युग पर ही आता हूँ एक ही बार, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। तो मनुष्य को यह पता नहीं है कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज़ नई से पुरानी सतो रजो तमो में ज़रूर आती है। कोई भी चीज़, दुनियावी चीज़ें भी अगर हम देखें तो उसमें भी पहले वह नई होती है, फिर धीरे धीरे पुरानी होनी शुरू होती है, और फिर बिल्कुल ही ख़त्म होने को हो जाती है ना। तो इसी तरह से ये सृष्टि चक्कर भी है, वह पहले नई होती है फिर पुरानी होती जाती है। पहले सतों में होती है, फिर रजों में, तमों में, फिर आती ज़रूर है। इसी तरह से आत्माएं भी पहले सतों प्रधान होती है, फिर सतों, फिर रजो, फिर तमो प्रधान होती है। तो बाबा कहते हैं कि हर चीज़ नई से पुरानी ज़रूर होती है। तो मनुष्य भी ऐसे होते हैं, बालक सतो प्रधान थे, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। तो यानी एक ही जीवन में अगर देखा जाए तो उसमें भी पहले छोटा बच्चा होता है, सतो प्रधान होता है, धीरे धीरे वो बालक बनता है, फिर युवा होता है, फिर वृद्ध होता है। तो इसी तरह से इसमें भी इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। तो बूढ़ा शरीर होता है, फिर छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। तो बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था, भारत की महिमा अपरंपार है, इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। और बाबा कहते कि भारत ही वो देश है जहाँ पर बाबा भारत की ही महिमा है कि अपरंपार है, इतना सुखी भी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ही सतयुग स्थापित होता है। तो सतयुग में ही सबसे ज़्यादा सुखी, धनवान, पवित्र होते हैं। तो यही वह खंड है, और फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप भी यहीं पर आते हैं। तो सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। तो इस टाइम पर क्या हो रहा है,
ये भी क्या है, संगम युग है। तो यहाँ पर स्वतः प्रधान दुनिया बनाने की स्थापना अभी परमात्मा पिता कर रहे हैं। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? पूछते हो तो वो शिव है। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। तो ऐसा कहा जाता है कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा को नहीं कह सकते, वो तो जीवन मरण में आते हैं। तो इसकी जगह क्या कहना चाहिए कि त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव। शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शिव कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहे? कहते शिव है रचयिता, तो शिव ही रचना करते हैं, तो शिव है रचयिता। गाते भी हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते हैं। अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है वह भी समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। यह भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठ योगी जानते ही नहीं। ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं, भगवान तो एक निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। तो यहाँ पर वर्षा हमें बाप के द्वारा ही मिलता है, और बाबा ही हम ब्राह्मणों को रचते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं और फिर पढ़ाते हैं। तो बाप ही हमारा सुप्रीम टीचर है। तो वर्ल्ड की जितनी भी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी चक्र लगाते हैं, तो वह भी हमें बाप ही समझाते हैं, वही नॉलेजफुल है। तो बाबा कहते हैं कि मैं जाने जाननहार हूँ, यह भूल कर देते हैं कि मैं जाने जाननहार नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूँ, और जो तुम अपने आप को आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूल गए, तो वो सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाने के लिए आता हूँ। 21 जन्म का राज्य भाग्य देने के लिए आता हूँ। तो भक्ति मार्ग में जो सन्यासी हठ योगी हैं वो भी ब्रह्म को याद करते रहते हैं। उन्हें भी परमात्मा के बारे में पता ही नहीं, भगवान को जानते ही नहीं। तो भगवान तो कौन है? एक निराकार शिव, बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप निराकार शिव। तो सर्व आत्माओं का पिता है। हम आत्माएं भी उन्हीं की तरह बिंदु स्वरूप निराकार हैं। तो जो ब्रह्म तत्व है वो तो क्या है? ब्राह्मण स्वीट होम है आत्माओं के रहने का। तो बाबा कहते वहाँ से फिर तुम आत्माएं पाठ बजाने के लिए आत्मा आती हैं। बाबा कहते हैं कि हम एक आत्मा कहती है कि हम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा तीसरा लेते हैं। इसी तरह से 84 जन्म शरीर बदलते हैं अपने कर्मानुसार। तो वो भारतवासी ही हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है, फिर ज्ञान भी वही जास्ते उठाएंगे। तो ये भक्ति का ही फल है ज्ञान। बाबा कहते हैं कि जो जितनी ज़्यादा भक्ति पहले की होगी तो उन्हें ही ज्ञान समझ आएगा, और वो ही फिर ज्ञान जल्दी उठा लेंगे और जास्ते उठाएंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक की। तो भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है। यह है ही दुखधाम। हम आत्माएं असल में शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आए सुखधाम में,
फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है कि हम ही थे पहले, सतयुग में आते हैं, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में हम ही थे और फिर हम ही बनते। तो सो हम का अर्थ समझाया कि वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्माएं जीवन मरण में आती हैं, परमात्मा जीवन मरण में नहीं आते। अब बाप ने समझाया है हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, सो शूद्र। तो पहले हम ही देवता थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने। तो अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए। तो अभी एट प्रेजेंट हम ही ब्राह्मण बने हैं और फिर हम ही देवता बनते हैं। तो यह है यथार्थ अर्थ, वह है बिल्कुल रॉन्ग। तो वो हम सो का अर्थ लगाते हैं कि हम ही आत्मा हैं और हम ही परमात्मा हैं। तो बाबा कहते वो गलत है कि हम इस तरह से चक्कर में आते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। सतयुग में एक देवी देवता धर्म, अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ है। तो बाबा कहते कि सतयुग में तो देवी देवता धर्म होता है और द्वापर से अद्वैत, सतयुग में अद्वैत होता है और द्वापर से द्वैत शुरू हो जाती है। तेरा मेरा देहभान, देह अभिमान शुरू हो जाता है। तो फिर द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। तो सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। तो सतयुग में तो आसुरी गुण ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं, ना ही वहाँ तेरा मेरा इस तरह का कोई संकल्प है। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर तो रावण राज्य ही नहीं, ना ही 5 विकार हो सकते हैं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट। तो हम बच्चे अभी क्या हैं? गॉडली स्टूडेंट। तो हम स्वयं परमपिता परमात्मा से शिक्षा लेते हैं। परमात्मा हमें शिक्षक बनकर शिक्षा देते हैं, तो हम क्या हुए? गॉडली स्टूडेंट। तो यह टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं। तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, रावण राज्य है ना, तो हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन यह नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। तो जब परमपिता परमात्मा आकर हमें बताते हैं कि रावण है क्या, 5 विकार, तो तभी हमें पता चलता है। तभी बाबा कहते हैं कि बच्चों को नॉलेजफुल बाप से ही मिलती है, बाप ही नॉलेजफुल बनाते हैं। तो वह बाप ही ज्ञान का सागर, अनंत का सागर है। ज्ञान के सागर से तुम बादल भर कर फिर जा वर्षा बरसाते हो। तो परमपिता परमात्मा से ही हमें यह नॉलेज मिलती है कि परमपिता परमात्मा ही हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान हैं, और हमारा स्वरूप क्या है, हम परमात्मा का परिचय क्या है, वही फिर ज्ञान सागर हैं। तो वही हमें ज्ञान देते हैं। तो हम बादल भरकर यानी ज्ञान लेकर परमात्मा से फिर और आत्माओं को ज्ञान देते हैं, यानी उन्हें भी स्मृति दिलाते हैं उनके आत्मिक स्वरूप की, उनके सत्य स्वरूप की। तो बाबा कहते कि तुम बादल भरकर फिर जाकर वर्षा बरसाते हो। तो ज्ञान गंगाएं तुम हो। तो बाबा जो ज्ञान उठाते हैं, बाबा उनको कहते हैं ज्ञान गंगाएं। तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सिर्फ बाबा एक जन्म, और उसके भी जब स्मृति आती है, परमात्मा परिचय मिलता है, तो सिर्फ बाबा कहते हैं एक जन्म तो मुझे याद करो।
तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस, फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। या ऐसा कहें कि माँ जैसे अपने बच्चे को याद करने के लिए, बाबा कहते मुख से शिव बाबा को याद कहना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मुख से शिव शिव कहते रहो। जैसे एक माँ होती है, उसके दिल में उस बच्चे की याद है ही, या बच्चे को अपने माता पिता की याद है ही। इसी तरह से हर समय बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे तो बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करो, पूजा करते हैं, उसका साक्षात्कार हो जाता है। वह है अल्पकाल के लिए। तो भक्ति मार्ग में भी बाबा अल्पकाल के लिए जिस भी देवता को कोई याद करता है या इष्ट देव को याद करता है, तो बाबा उसका साक्षात्कार उन्हें करवा देते हैं, यानी अल्पकाल का उनको फल देते हैं, पूजा करते हैं। जैसे जैसे जिसकी भावना उसी का फल उन्हें देते हैं। वह है अल्पकाल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं, अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने हैं, वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वह फिर 21 जन्म चलेंगे। बाबा कह रहे हैं कि संगम युग पर ही श्रीमत पर चलकर जो अच्छे मैनर्स उठाएंगे या अच्छे मैनर्स धारण करेंगे और दैवीय गुण धारण करेंगे, तो वही फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी हैं सबके आसुरी गुण, आसुरी दुनिया पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाएँ पड़ती हैं। तो यहाँ पर गोल्डन एज सतयुग में बाबा कहते हैं कि गोल्डन एज है, वहाँ पर सच्चा सोना, यानी जितनी जितनी आत्मा सतो प्रधान होएगी, जितनी दैवीय गुण धारण करेगी, तो सतयुग में क्या है गोल्डन एज। और त्रेता में है चांदी की अलाएँ पड़ती हैं, यानी चांदी वहाँ पर आत्मा की परसेंटेज डाउन हो जाती है सतो प्रधानता की। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर चांदी की अलाएँ पड़ती हैं, कला कम होती जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है, तो यहाँ पर कलयुग में तो कोई भी कला है नहीं। जब ऐसी हालत हो जाती है तब आप आते हैं। यह भी ड्रामा विनोद है। जब त्राही त्राही हो जाती है, जब बच्चे परमात्मा पिता को याद करते हैं, कह लग कि बाबा हमें परमात्मा हमें दुखों से छुड़ाओ, ऐसी हालत हो जाती है, तो बाबा कहते तब मैं आता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है, ड्रामा अनुसार बाबा का भी पार्ट है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं, जो बेहद ड्रामा के पार्टधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, परंतु पार्टधारी होकर जानते नहीं। तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। तो यहाँ पर हम ड्रामा के पार्टधारी हैं, यानी सृष्टि चक्कर के रंगमंच पर पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि अभी कलयुग में आते आते इतने जन्म लेते लेते फिर क्या होता है कि अपने ही सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर, ये हमारा रोल है और हम यहाँ पर पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं, तो पिछला सब कुछ भूल जाते हैं कि हम तो परमात्मा की संतान आत्मा हैं।
तो यहाँ पर तो सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं। तो बाबा कहते अब मैं तुम्हें स्मृति देकर तुम्हारे सत्य स्वरूप की और अपने परिचय देकर कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो फिर तुम्हें समझदार और हीरे जैसा बनाता हूँ। तो फिर रावण कौड़ी जैसा बना देते। तो बाबा ये समझा रहे हैं कौड़ी और हीरे, यानी हीरा कितना कीमती है और कौड़ी जिसकी कोई वैल्यू नहीं। तो आत्मा जब अपने सत्य स्वरूप में होती है तो हीरे जैसी है, और जब वो उसे अपना सत्य स्वरूप भूल गया कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर उसकी कीमत कुछ नहीं, यानी कौड़ी जैसा बना दिया। रावण ने कौड़ी जैसा बना दिया। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर यह पतित दुनिया भी विनाश होती है। तब बाबा कहते कि मैं ही फिर आकर तुम्हें ज्ञान देकर तुम्हें अपनी स्मृति दिलाकर कि तुम मेरी तरह ही निराकार बिंदु स्वरूप आत्मा हो, तो फिर तुम्हें साथ में ले जाता हूँ और इस पतित दुनिया का भी विनाश होता है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ, जैसे कि मच्छरों का पूरा ग्रुप होता है और वो एक ग्रुप में जैसे चले जाते हैं, तो उसी तरह से बाबा कहते हैं कि आत्माएं भी मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। मच्छरों की तरह जैसे जाते हैं, तो इसी तरह से बिंदु स्वरूप में आत्माएं भी जाती हैं परमात्मा पिता के साथ। तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तो एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने का। तो बाबा कहते कि तुम सबकी ये एम ऑब्जेक्ट है और सामने खड़ी है, तुम्हें भी ऐसा बनना है, यानी दैवीय गुण धारण करके सतयुग में जाना है। कि सतयुग में है ही दैवीय साम्राज्य, तो वहाँ पर दैवीय गुण धारण करके ही जाना होता है। तो बाबा कहते कि ऐसा तुमको बनना है और तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तो स्वर्ग में तभी जाएंगे सतयुग में जब वो दैवीय गुण धारण करेंगे, उनकी तरह बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ यह पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं। तो जब तक मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधानता में है, यानी रावण राज्य में अपने आप को अपने सत्य को ही नहीं समझते कि हम आत्मा है, तो बाबा कहते तब तक वो कुछ समझ नहीं सकते। इतने बीके हैं जरूर, प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। तो चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, उच्च पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। तो जैसे स्थूल पढ़ाई में भी दिखाते हैं कि कोई उच्च पद के लिए कोई पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैनर्स अच्छे धारण करने होते हैं। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं ये रूहानी पढ़ाई है। तो सबसे दैवीय गुण धारण करने हैं, दैवीय अच्छे मैनर्स धारण करने हैं उच्च पद पाने के लिए, उच्च श्रीमत श्रेष्ठ मत प्राप्त करने के लिए। नंबर 2, बाबा ने कहा कि सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। तो यहाँ परमात्मा पिता एक माशूक हैं और हम सब आत्माएं आशिक हैं। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा को याद करना है और जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान दिया है कि निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जब स्वयं को केवल निमित्त मात्र समझेंगे कि मैं ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी समझेंगे और मैं मेरा से उपराम यानी करण करावन हार पिता परमात्मा पिता
को सामने रखेंगे कि करने वाला करा रहा है, हम सिर्फ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट बनकर, तो फिर माया का वार हो नहीं सकता, माया जीत बन जाते हैं। वह कहते फिर माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट यानी फिर हल्के हो जाएंगे और प्रकाश स्वरूप तो अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, तो इसी स्मृति से सफलता होती है। यानी बिल्कुल बोझ मुक्त कि करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, तो जहाँ पर मैंपन आया तो फिर माया का गेट खुला, यानी विकास शुरू हो गए, तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष। तो निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ, तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। तो नंबर 1 लेने के लिए यही स्मृति हमेशा याद रखनी है कि मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त मात्र किए जा रहा हूँ। स्लोगन दिया बाबा ने, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। तो बाबा ने कहा कि जब तीनों ही कालों की स्मृति से आदि मध्य अंत को स्मृति में रखकर कर्म करते हैं तो सफलता सहज ही मिलती रहेगी। रजो अपने ही सतो रजो और तमो तीनों ही कालों की स्मृति से सफलता सहज मिलती रहेगी। ओम शांति। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है, यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तो मातेश्वरी जी क्या कह रहे हैं, ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि वो कहते हैं कि अगर हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो ऐसा जो समझते हैं तो बाबा के मातेश्वरी जी कहती हैं कि परंतु ऐसी कोई बात नहीं है कि पूर्व जन्म का जो अच्छा फल है फिर यह तो हम जानते हैं, लेकिन कल्प का चक्र भी फिरता रहता है। तो जो ड्रामा अनुसार जो कल्प का चक्र फिरता है, सतो फिर रजो फिर तमो, फिर ये बदली होता रहता है, लेकिन फिर भी ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तो जो बच्चे कहते हैं ना कि पुरुषार्थ भाई जब होना ही सब कुछ ड्रामा अनुसार है तो पुरुषार्थ क्यों करें, तो उन्हें ये अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तो जो जितना पुरुषार्थ यहाँ पर करेंगे तो वो ड्रामा में नूंद हो जाएगा, यानी प्रारब्ध बनेगी। तब तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी तो कोई दासी तो कोई प्रजापद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है, वहाँ द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहाँ प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा भी ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। तो यानी राजा रानी को ये नहीं होगा कि ये मेरी प्रजा है, वह बच्चों की तरह उनकी संभाल करेंगे, और जो प्रजा होगी उन्हें भी ये नहीं लगेगा कि ये राजा रानी है, वो भी माता पिता की तरह
उनकी आज्ञा में चलेंगे, है ना, उनके ऑबिडियंट होंगे, उनकी रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। तो चाहे कोई गरीब है, चाहे साहूकार, गरीब तो होते ही नहीं, तो साहूकार है, यानी हर कोई संतुष्ट होगा अपने आप से ही। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। तो ये जो संगम युग का एक जन्म का पुरुषार्थ है, इसी से 21 जन्म के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं, यानी ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। ये नोंद है कि अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। अपनी कमाई, अविनाशी कमाई, ज्ञान की अविनाशी कमाई, अविनाशी से पद मिलता है। अविनाशी कमाई से अविनाशी पद मिलता है, जो कि इस संगम युग पर हमें अविनाशी कमाई करनी है 21 पीढ़ी के सुख के भोगने के लिए। तो अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं, यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। तो मातेश्वरी जी कह रही हैं कि यहाँ पर कोई छू मंत्र की कोई बात नहीं है। नंबर 2 पे है, गुरु मत शास्त्रों की मत कोई, परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे यह गुरु मत, शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ, उसके पहले मेरे एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में बल भगवानुवाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने तो जो महावाक्य सुनाए हैं, उनका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। तो यह तो और ही उल्टा कर्मकांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जावें तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा के बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहता है कि उन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा, यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने भी पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। तो मातेश्वरी जी ने कहा कि ये गुरु मत शास्त्र, जो भी मतें बनाई हुई हैं, शास्त्र बनाए हुए हैं, जो विद्वान पंडित आचार्य, जो संस्कृत के महावाक्य जो भी उच्चारण करते हैं, तो ये तो बनाए तो इन्होंने मनुष्य ने ना, जैसे उन्होंने जैसे जैसे उनको समृद्धि आती गई तो उन्होंने बनाते गए। लेकिन परमात्मा को तो ना ऐसे शास्त्र मत बनाने की ज़रूरत है, ना ही वो बनाते हुए तो ज्ञान का सागर है, वे स्वयं ही अपना ज्ञान को स्वयं सुनाते हैं। तो भगवान ने साफ ही महावाक्य, भगवान के साफ ही महावाक्य हैं, श्वासों श्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्मकांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फ़ायदा क्या मिला, प्रारब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना, यह अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदाकाल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले।
इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। मातेश्वरी जी ने क्या कहा कि कर्म कांड करते करते शरीर छूट जाए तो फ़ायदा क्या मिला। तो जैसे प्रारब्ध बनी ही नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति नहीं मिली, कर्म बंधन तो वैसे के वैसे ही रह गए ड्रामा अनुसार। तो बाबा कहते नहीं, मातेश्वरी जी कहते हैं कि लोग समझते हैं कि झूठ ना बोलना, चोरी ना करना और किसी को दुख ना देना तो ये अच्छा कर्म है, लेकिन इससे कर्म बंधन से तो नहीं छूट सकते ना। ये चाहे कर्म अच्छा है चाहे बुरा है, हिसाब किताब तो है। तो परंतु यहाँ तो सदाकाल के लिए कर्म बंधनों से छूटने की बात है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। तो हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड, शिव शक्ति। तो बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे, अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।